हेलो साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का FR नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये साबिक़ा और लाहिक़ा के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसे आप सभी देख पा रहे हैं, साबिक़ा और लाहिक़ा। तो आज के इस वीडियो में हम साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में पढ़ेंगे कि साबिक़ा किसे कहते हैं और लाहिक़ा किसे कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में सफिक्स एंड प्रीफिक्स बोला जाता है नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का ये सबक साबिक़ा और लाहिक़ा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि इबारत में दिया हुआ कि ज़ेल के जुमलों पर तवज्जो दीजिए, ज़ेल के जुमलों पर तवज्जो दीजिए। करें इसे इस बात की खबर नहीं थी, उसे इस बात की खबर नहीं थी, वह इस बात से बेखबर था। तुम यह काम आसानी से कर सकते हो, तुम यह काम बआसानी कर सकते हो। मैं उस शख्स को नहीं जानता, वह शख्स मेरे लिए अनजान है। अहमद और मैं एक ही जमात में हैं, अहमद और मैं एक ही जमात में हैं। अहमद मेरा हम जमात है। मैं उस जगह वक्त पर पहुंचा, मैं उस जगह वक्त पर नहीं पहुंचा। उसकी किस्मत अच्छी है, वह खुश किस्मत है। आपने इन सारे जुमलों को पढ़ लिया। अब हम देखेंगे साबिक़ा कहते हैं किसे कहते हैं, लाहिक़ा किसे कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, इस जुमले को देख रहे हैं कि ऊपर के दोनों जुमले मानी और मफ़हूम में यकसा हैं, अलबत्ता दूसरे जुमले में ख़त कशीदा अल्फाज में कुछ फ़र्क ज़रूर है। यानी माने में मतलब में दोनों सेम ही है, बट ये देखिएगा कहीं कहीं पर आपको कुछ फ़र्क नज़र आएगा, जैसे कि हम जमात में हैं, है नहीं। उसी तरह लिए अनजान, है नहीं। इसी तरह देख लीजिए खुशकिस्मत। ये सभी जुमले जो है इसके अंदर में कुछ फ़र्क है, और फ़र्क क्या है तो इसके अंदर में कहीं पर किस्मत है, ऊपर वाले यानी जुमले में किस्मत है और नीचे खुशकिस्मत है। उसी तरीके से ऊपर वाले जुमले में जमात है, नीचे वाले जुमले में हम जमात है। तो इस तरीके से क्या है कि कुछ चेंजिंग की गई है। और साबिक़ा किसे कहते हैं तो ये जान लीजिए कि किसी भी अल्फाज में कोई ऐसे लफ्ज़ को मिला देना जो एक नया माना दे दे, उसे ही साबिक़ा कहते हैं। शुरू में मिलाना होता है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे आया है। इस जो यहाँ पर ये डिज़ाइन जो दिया गया है इससे आप समझ सकते हैं। जैसे खाना अलिफ है और खाना बा है। पहले खाने में आप देख रहे हैं ख़बर नहीं, और यहाँ पर है बेखबर। आसानी बा आसानी, नहीं जानता अनजान, एक ही जमात में हम जमात, वक्त पर बर वक्त, अच्छी किस्मत खुश किस्मत। इस तरीके से कुछ यानी कि लफ्ज़ को चेंज कर दिया गया। अब इसको समझेंगे। इसमें दिया क्या गया है कि इस खाके में दूसरे जुज़ यानी बा के अल्फाज की बनावट यूँ है, कैसे है कि ख़बर से पहले बे मिलाकर बेखबर, आसानी से पहले बा मिलाकर बा आसानी, उसी तरीके से जान से पहले अन मिलाकर अनजान, जमात से पहले हम मिलाकर हम जमात, वक्त से पहले बर मिलाकर बर वक्त, किस्मत से पहले खुश मिलाकर खुश किस्मत। तो वो अल्फाज जिसमें कोई दूसरे अल्फाज मिलाकर एक नया माना बना दिया जाए, एक नए अल्फाज बना दिए जाए, उसे ही साबिक़ा कहते हैं। और साबिक़ा हमेशा शुरू में लगाया जाता है नहीं, और लाहिक़ा हमेशा बाद में मिलाया जाता है। तो अब है नहीं, बे बा अन हम बर खुश, ये साबिक़े हैं। ये सभी क्या है, साबिक़े हैं। तो अब कह रहे हैं
کہ بامعنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بامعنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ سابقہ کہتے ہیں۔ اب ان لفظوں پر غور کیجئے، جیسے شاندار، اصل میں ہے شان اور اس کے لاسٹ میں دار ملا دیا گیا۔ اسی طرح اصل میں ہے جان، اس کے لاسٹ میں دار ملا دیا، جاندار۔ تو شاندار، جاندار، پاندان، عطردان، گلدان، عقل مند، ضرورت مند، دولت مند، ہے نہیں؟ اسی طریقے سے کارگر، ستمگر، جادوگر، خطرناک، غمناک، المناک، سائنسداں، سیاستداں، نکتہ داں۔ اب آپ دیکھ پا رہے ہو کہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے لاسٹ میں دار، دان، مند، گر نہیں، داں وغیرہ یہ الفاظ ملائے گئے۔ تو شروع میں اگر لفظوں میں کوئی ورڈ ملایا جائے اسے سابقہ کہا جاتا ہے، اور لاسٹ میں ملایا جاتا ہے اسے لاحقہ کہا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ خط کشیدہ حروف سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کے اپنے معنی مکمل ہیں، لیکن خط کشیدہ حروف کے ساتھ مل کر ان کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ لاحقے ہیں۔ بامعنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ بامعنی الفاظ سے پہلے آنے والے کو سابقہ اور بعد میں آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے اس ویڈیو سے آپ نے سابقہ اور لاحقہ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم آگے کی باتیں بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔